पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शब्द से ही क्लियर हो जाए कि बात किस बात की हो रही है। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, या कहें कि इस पर सफाइयां आ रही हैं। और सफाइयां कौन दे रहे हैं? देश के सबसे चर्चित उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा क्या है कि लगातार दो बड़ी कंपनियों को सफाइयां देनी पड़ रही हैं? पहले अडानी ग्रुप ने दी, फिर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है। दरअसल सितंबर में भारत सरकार 3 नए कृषि कानूनों को मंजूरी देती है। पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, दूसरा कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम, तीसरा है कीमत आश्वासन एवं सेवाओं पर करार। इसको ही आसान भाषा में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बोल रहे हैं। किसानों को तीनों कानून नागवार गुजरे। पिछले 40 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। 8 दौर की बातचीत सरकार से हो चुकी है, लेकिन सब कुछ बेनतीजा है। किसान इन तीनों कानूनों को वापस कराना चाहती है, जबकि सरकार का मानना यह है कि किसी भी तरह से संशोधन से समाधान का रास्ता निकल आए। लेकिन जो तीसरा कानून है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है, जिस पर सफाइयां लगातार आ रही हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आसानी से समझें तो इसमें किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए। कौन होगा ये दूसरा? एक व्यक्ति या कंपनी जो बीज लगाने से पहले किसान से फसल की कीमत तय कर लेगा। इसी पूरे प्रोसेस में किसान का कम खर्चा होगा, यानी कि अगर बीज, खाद, सिंचाई, कटाई, मजदूरी, सारा खर्चा कॉन्ट्रैक्टर का होगा, तो फसल की एक पर्टिकुलर कीमत होगी जो बीज लगाने से पहले तय हो जाएगी। अभी कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टर होगा बड़ी कंपनियां, बड़े व्यवसायी। इसी पर किसानों को आशंका है कि अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन इस धंधे में आ जाएंगे और पहले उनका शोषण करेंगे, उसके बाद उनकी ज़मीन हथिया लेंगे। लेकिन इस बात पर लगातार अडानी ने और फिर अब अंबानी ने सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस तरह की किसी भी व्यवसाय में अभी मौजूद नहीं है और आगे आने का उनका कोई इरादा नहीं है। आपको आसान भाषा में समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, लेकिन भारत जैसे देश में इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी बात जब हो रही है तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें समझ लेने चाहिए। भारत जैसे देश में करीब 80% से ज़्यादा जो किसान हैं वो छोटे या मझोले, जिन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं, वो हैं। अब ऐसे सीमांत किसानों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास ज़मीन कम है, तो वो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा इरादा नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत के जो किसान हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। जब ये करार होते हैं तो इसमें कई सारी डील्स होती हैं। जब डील होती हैं तो बड़ी कंपनियों के पास अपनी एक लीगल फर्म होती है, लेकिन किसानों के पास अपनी कोई लीगल फर्म नहीं होती है। इसीलिए किसानों का ये भी मानना है कि सरकार का इंटरवेंशन इस मामले में ज़रूरी है। सरकार ने इस पूरे मामले से अपने हाथ खींच लिए हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि ये किसान और व्यवसायी के बीच की डील होगी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। साथ ही इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जो मामला है, जो विवाद है, वो एसडीएम कोर्ट तक ही जा सकता है। इसके आगे के कोर्ट, जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, उसमें नहीं जाता है। एसडीएम कोर्ट से मामले के समाधान के लिए समय लग जाता है। और देश के किसान को जब सिंचाई के बाद कटाई हो जाती है किसी भी फसल की, तो अगली बुआई के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर विवाद होता है तो पैसा नहीं मिलेगा और अगली बुआई कैसे होगी, ये एक दिक्कत का विषय हो जाएगा। किसान और जो व्यवसायी है उसके साथ दिक्कत ये भी हो सकती है, जो अब तक दिक्कत आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ, वो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्वालिटी डिसाइड होती है। मान लीजिए कि अगर क्वालिटी वो नहीं आई, अगर ए ग्रेड क्वालिटी डिसाइड हुई और क्वालिटी में कुछ कमी आ गई। क्वालिटी में कमी कैसे आ सकती है? क्वालिटी में कमी आ सकती है पर्यावरण के कारण। देश का जिस तरह का पर्यावरण है, जिसमें बदलाव होता रहता है, ऐसे में जब क्वालिटी बदलेगी तो व्यवसायी उस पैसे को नहीं देगा जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, क्योंकि उसको क्वालिटी वही चाहिए थी जो उसने करार में लिखी है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपने पेप्सिको वाली फर्म के साथ देखे होंगे, जब गुजरात में उन्होंने
आलू लगवाया तो उन्होंने वो पैसा किसानों को देना मुनासिब नहीं समझा जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्वालिटी नहीं आ पाई है आलू की। यहां मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2015 से लेकर अब तक सीएसीपी वही यूनिट है भारत सरकार की जो एमएसपी डिसाइड करती है। 22-23 फसलों का जो एमएसपी डिसाइड होता है वो सीएसीपी डिसाइड करती है। 2015 से लेकर सीएसीपी लगातार ये कह रहा है कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि प्राइवेट फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए। सीएसीपी इससे अपना पिंड इसलिए छुड़ाना चाहता है कि उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब एमएसपी देना पड़ता है तो सरकार को उसमें नुकसान होता है। एमएसपी कम देना पड़ेगा और प्राइवेट फर्म अपने हिसाब से किसानों से करार कर लेंगे तो वो किसान और व्यवसायी का अपना डील हो जाएगा, उसमें सरकार का इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरा मामला है 2006-2007 का। 2006-2007 में भारत में बफर स्टॉक, जिसमें एक तरह से खाद्यान्न को स्टॉक करा जाता है एक पर्टिकुलर दायरे में, कारण होता है कि किसी भी स्थिति आने पर, आपदा विपदा आने पर उस बफर स्टॉक का इस्तेमाल कर लिया जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी कोविड में इस्तेमाल किया गया। 2006-2007 में बफर स्टॉक 50% से कम चला गया था। कारण था कि कई बड़ी कंपनियों ने बहुत सारा खाद्यान्न स्टॉक कर लिया था। अब इस खाद्यान्न स्टॉक को लेकर पहले जो कानून था, जमाखोरी पर कार्रवाई होती थी, वो भी खत्म हो चुका है। बफर स्टॉक कम होने का कारण है तीसरा पॉइंट है कि भारत सरकार इस तरह की कोई भी निगरानी या सर्विलांसिंग नहीं करता है। केवल सर्विलांसिंग होती है एमएसपी पर। एमएसपी कब होती है? जब एपीएमसी मंडियों में उसकी खरीदारी होती है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स जब किसानों के साथ कोई करार करती हैं तो उसकी कोई निगरानी भारत सरकार के पास नहीं है। ऐसे में ये काफ़ी सारी आशंका है कि प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनियां, बिजनेसमैन काफ़ी सारा स्टॉक कर लेंगे और भारत सरकार को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी इस तरह का कोई भी सर्विलांसिंग यूनिट प्राइवेट फर्म्स के लिए भारत सरकार के पास नहीं है। अभी तक आपने समझे कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, साथ ही कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ बेहतर भी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते आ सकते हैं या अभी तक देखे गए हैं। उसमें सबसे बड़ा बेहतरी ये है कि इस पूरे कानून में, इस पूरे ड्राफ्ट में कहीं भी किसानों की ज़मीन का करार होने की बात नहीं कही है। किसी भी स्थिति में कोई भी कंपनी, कोई भी व्यवसायी किसानों की ज़मीन का करार नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यही है, लगातार अडानी ग्रुप ने, उसके बाद अंबानी के ग्रुप रिलायंस ने ये साफ किया है कि वो किसी भी तरह की ज़मीन पर करार नहीं कर चुका है अब तक और ना ही आगे करने की बात रखता है। और यही बात सरकार का जो कानून है, तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो 3 कानून आए उसमें साफ की गई है कि ज़मीन का कोई भी करार किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात जो बेहतरी के लिए वो हो सकती है वो है किसानों के लिए अवसर बहुत सारे हो जाएंगे। किसान अलग अलग तरीके से अपनी ज़मीन के साथ जो बुआई करते हैं, फसलें उगाते हैं, उनको बेचने को लेकर कम अवसर हैं इस वक्त। ऐसे में अवसर बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, किसानों के लिए बाजार बड़ा हो जाएगा। भारत में जो कृषि हो रही है वो एक ढर्रे पर हो रही है, एक पैटर्न पर हो रही है। लेकिन जब आप प्राइवेट फर्म से एक करार करते हैं जिसमें ए क्वालिटी या A+ क्वालिटी की बातें होती हैं, तो किसानों की भी कोशिश होती है कि कृषि में सुधार किया जाए। कृषि में सुधार होने का मतलब है कि आपको बेहतर चीज़ मिलना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ एक चीज़ बेहतर ये है कि इसमें सर्विसों को किसानों को प्रोवाइड कराया जाएगा। देश में ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिन पर बहुत सारी सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं। ऐसे में जो व्यवसायी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। बाजार भाव में जब उतार चढ़ाव होता है तो ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने पर बाजार भाव में उतार चढ़ाव का किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें पर्टिकुलर जो अमाउंट तय हुआ है, जो पैसा तय हुआ है, वही मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कानून से कोई इत्तेफाक नहीं है, वो इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं और ये किसी भी रूप में वापस होना चाहिए। तीनों जो कानून को वो वापस करने की बात कर रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस करने की बात कर रहे हैं। हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए ज़रूरी बताना समझा क्योंकि अंबानी और अडानी लगातार इस मामले पर अपनी सफाई दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों के बीच जो आशंका है, किसानों के बीच में जो धारणा आ रही है कि ज़मीनों का करार हो जाएगा, बड़े बिजनेसमैन उस ज़मीन का करार कर लेंगे या फिर इस समय हैं, तो वो साफ कह रहे हैं कि ना तो वो इस समय किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डील कर रहे हैं, ना आगे करना चाहते हैं।